बात बोलूं तो लाखों करोड़ों की बात है। बेटियां भिखारियों के घर पर पैदा नहीं होती, उस अमीर के घर पर पैदा होती हैं जो बेटी को दूसरे के घर दान देने के लिए तैयार रहता है। जब खुद की जिंदगी ही खुद से खफा हो जाती है, हमारे नजरों में ये पूरी दुनिया बेवफा हो जाती है। जब खत्म हो जाती है जीवन से सारी उम्मीदें, तो हमारी बेटियां ही हमारे जीने की वजह बन जाती हैं। याद रखना, बहुत से धूर्त लोग, बहुत से कम बुद्धि के लोग किसी की बेटी को घर पर लेकर के आते हैं और उसके पिता का, उसकी माँ का इतना अपमान करते हैं। उन्होंने दिया ही क्या, उन्होंने किया ही क्या, क्या सम्मान किया हमारा। मेरे प्यारो, मैं निवेदन करूं, उस बाप से पूछना जो अपनी बेटी के विवाह के लिए 2 साल पहले से तैयारी करता है, रात और दिन एक कर देता है। वो पिता अपनी बेटी के लिए एक एक कपड़ा, एक एक वस्त्र, एक एक भोजन का सामान, एक एक बर्तन संजो करके रखता है कि बारात आएगी ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। और तुम एक रात में जाकर के पूरे कार्यक्रम को तहस नहस करके आ जाते हो और उसी बाप की 2 साल की मेहनत को 2 शब्द कह करके तुम पानी में बहा देते हो। क्या गुजरती होगी उस बाप पर, उस पिता पर। अलग अलग जगह पर अलग अलग भूमिका निभाना पड़ता है इन्हें। एक भाई के सामने बहन की भूमिका, माँ के सामने और पिता के सामने एक बेटी की भूमिका। अरे 2 अध्याय होते हैं इनके जिंदगी में। जीते जी अपने माता पिता से इन लोगों को विदा होना पड़ता है, वैसे लोगों के साथ रहने के लिए जिनको वो जानते तक भी नहीं। और जब वो ससुराल जाती हैं तो लगता है कि हमारे शरीर से आत्मा हमारे आंखों के सामने निकल के जा रहा है। जिसके चेहरे पर आज तक हमने मुस्कुराहट देखी हो, उनके चेहरे पर आंसू देखकर क्या गुजरती होंगी एक पिता के मन में। किसी ने क्या खूब कहा है कि आसान नहीं होता एक बेटी का बाप होना, सारे गम को भी छिपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिस कली को साचा हो बचपन से, उसे फूल बनाकर किसी और के हाथ में थमाना पड़ता है। इसी रामायण में आया है, गोस्वामी जी कहते हैं सम समधि देखे हम आज। गोस्वामी जी कहते हैं आज हमने पहली बार सम समधि देखे। सम समधि का मतलब जैसे महाराज दशरथ, वैसे राजा जनक। आजकल समधि नहीं होते हैं, बिजनेस होता है। दहेज लेना पाप नहीं है, पर मुंह मांग करके दहेज लेना महापाप है। उपहार लेना पाप नहीं है, दहेज लेना महापाप है। मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ से, किसी बाप को कुछ देने को नहीं होता, 1 रुपया नहीं होता, उस बाप के दिल से पूछो जिसके घर पर सयानी बेटी होती है। उस बाप के हृदय से पूछना क्या गुजरती है। उस बेटी का दिल तो देखना। एक रात में वो अपना घर, जिस घर में 20 साल तक रही, कोने कोने में खेली चहचहाती रही, आंगन में रही, एक एक कोने में उसका सामान रखा रहा, और एक रात में सब कुछ छोड़ करके नए घर में आ जाती है। उस बाप पर क्या गुजरती होगी। हमने सुना है, कई बहनों का तो हमने देखा, हम बहुत नजदीक से महात्मा देखते हैं, कई बहनों का बहुत नजदीक से हम अनुभव करते हैं। कई बहनें तो भाई बहुत दूर रहता हो या बहनें बहुत दूर कोरियर कर देती ताकि सबके बहनें आएंगी, सबके भाइयों के हाथों की कलाई पर राखी होगी। मेरा भाई सुनी कलाई लेकर के ना घूमे, वो पहले से भेज देती, फोन लगा दे, माँ रक्षाबंधन को बंधवा जरूर देना। परंतु बात वही, बिटिया ससुरे में रही ओ तुम रो मत। किसी ने कहा जनक, दशरथ जी बहुत बड़े हैं, पता है? राजा जनक ने कहा नहीं, आज जनक जी तुम हमें प्रणाम मत करो, आज तो मन कर रहा कि हम तुम्हें प्रणाम कर लें। क्यों? आप धन्य हैं,
हम तो भिखारी हैं, अपने 4 बेटों को लेकर आए थे, लेकिन धन्य है तुमने अपने प्राणन से प्यारी अपने हृदय के टुकड़े 4 बेटियां हमारी झोली में डाल। आज देख करके लेकिन राजा महाराज जनक की धीरता भाग गई, रो पड़े सब। विदा हुई बारात की, अयोध्या में प्रसन्नता। देखो ये जिंदगी के मोड़